अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल बॉडी से बाहर होती है, मैटरनल बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल दोनों अपने गैमीट्स जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसके मुकाबले में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल गैमीट्स जो है वो मैटरनल बॉडी के अंदर रहते हैं। मेल जो है वो अपने गैमीट्स डायरेक्टली जो है वो रिलीज करता है इनटू द फीमेल बॉडी, या वो किसी तरीके से फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लाजमी तौर पर फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं होता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर है, वाटर के अंदर है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाटर और लैंड दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स में, दोनों तरह के हैबिटेट्स में है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कम होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे को मीट ना कर पाए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स के, क्योंकि दोनों जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहां पर उनको प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से उनके फ्यूजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि एग्स और स्पर्म ने एनवायरनमेंट में मीट करना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। तो अगर ओवा ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, स्पर्म्स हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म्स हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स का भी लार्ज क्वांटिटी में होना जरूरी है, ताकि कम से कम कुछ स्पर्म और कुछ एग आपस में मीट कर जाएं और फर्टिलाइजेशन हो जाए, ताकि स्पीशी कंटिन्यू रह सके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चूंकि एग फीमेल बॉडी के अंदर रिटेन किया जाता है, स्पम्स वहां पे लॉन्च किए जाते हैं या स्पम्स वहां तक पहुंचते हैं, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इस वजह से अगर सिंगल ओवम या लिमिटेड नंबर ऑफ ओवा भी होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है और कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशी भी पॉसिबल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। उसकी वजह बहुत हद तक ये है कि वाटर का जो एनवायरनमेंट है, चूंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वाटिक हैबिटेट्स में है, तो वाटर निस्बतन कांस्टेंट और स्टेबल कंडीशंस रखता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में जो कंडीशंस है वो हॉस्टाइल होती हैं और वो एकदम से चेंज हो सकती है, टेम्परेचर वेरिएशंस लार्ज होती हैं, वहां पर ह्यूमिडिटी में चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं और दूसरे फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रिक्वायर है। एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद अमूमी तौर पर डेवलपमेंट भी इंटरनल ही हुआ करती है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस हार्श हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये ओल्ड मेथड है, प्रिमिटिव मेथड है फर्टिलाइजेशन का। इसके मुकाबले में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मॉडर्न मेथड है फर्टिलाइजेशन का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बायोलॉजिकली इंफीरियर है, लो लेवल है, कम दर्जे की है, प्रेफर्ड नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बायोलॉजिकली सुपीरियर है, ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा बेहतर है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल्स में फ्रॉग, फिशेस की सारी स्पीशीज नहीं, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर ऑब्वियसली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो मैमल्स और बर्ड्स, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।